हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन जो आपका पेपर होने वाला है उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले मैं एक बार आपको आपका क्या पैटर्न आने वाला है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, सब कुछ बता देती हूँ। तो ये HBSC क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके आपको क्या सिलेबस आने वाला है, कैसा पैटर्न आएगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको पहले मैं बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल जैसा इसमें पैटर्न दिया गया है, जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम पैटर्न आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएं वो सब अच्छे से याद कर लेना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कैसा पैटर्न आने वाला है। तो ये सारे आपके चैप्टर दे रखे हैं। तो टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, 3 वन वर्ड टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे और 3 असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल 12 मार्क्स का हो गया। एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, AB 6 आएंगे। एंड 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, टोटल 15 मार्क्स के हो गए। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर पैटर्न आने वाला है, टोटल 60 मार्क्स का आएगा। अब चलिए, अब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मेरे पास उसको सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न है बिल्कुल उसका भी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का पूरा पेपर है, 60 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपके 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं और बाकी और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ओलंपिक 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वर्ड हैड बीन एडेड इन द मोटो ऑफ ओलंपिक्स 2020? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, कम्युनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? होता है, आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। खिलाड़ी का वजन बढ़ाना, कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करना, खिलाड़ी को अधिक आराम देना, खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। What is the main purpose of doping? To increase the weight of the player, to artificially improve the performance, to give the more rest to the player, to obtain the information related to the game. तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, टू आर्टिफिशली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। खेलो इंडिया गेम्स पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, 2018 में। तो ये वाला आप अच्छे से याद कर लेना, 2018 में खेलो इंडिया गेम्स पहली बार आयोजित किया गया था। इंग्लिश में भी क्वेश्चन गिवन है, इन विच ईयर द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स वर हेल्ड? तो इसका जो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थकान के बावजूद लगातार लंबे समय तक काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? The ability to work continuously for a long time under the fatigue is called which ability? तो इसको एंडोरेंस कहते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है, सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, मध्य प्रदेश। कुछ अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है बॉडी मास इंडेक्स BMI का फॉर्मूला बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वेट डिवाइडेड बाय हाइट। वेट को हाइट से डिवाइड करोगे तब बॉडी मास इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेल्डन्स बॉडी टाइप्स आर द मेसोमॉर्फ, इकोट्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका एंडोमॉर्फ आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्राणायाम अष्टांग योग का डैश भाग है। तो ये चौथा भाग है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। प्राणायाम इज द डैश पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। तो इसका है आपका फोर्थ आएगा इसमें। अब वन वर्ड कुछ आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड मेडल एट अ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा आपका 3 टाइप्स आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। श्वसन तंत्र के किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा लंग्स आएगा इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे आपके पेपर में असर्शन रीजन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 3 क्वेश्चंस इसमें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि असर्शन रीजन पे बेस्ड है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो असर्शन में गिवन है, प्राणायाम रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस एंड क्लाम्स द माइंड। रीजन, प्राणायाम रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वेरी सिंपल और वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है, बट जो रीज़न दे रखा है वो एकदम गलत है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है वाला, असर्शन रीजन पे बेस्ड जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो असर्शन में गिवन है, द ट्रेनिंग प्रोसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर अ हाई क्लास प्लेयर इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। रीजन में दिया है आपको, एवरी स्टूडेंट अडॉप्ट द सेम प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट दे रखी है, बट जो रीजन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वार्मिंग अप इन्हेंसेस द बॉडी टेम्परेचर। रीजन है, वार्मिंग अप शुड ऑलवेज बी डन आफ्टर द ट्रेनिंग। इसमें जो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो एकदम गलत दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो नॉट करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अनुकूली शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा क्या होती है, उसको संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करना है, एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इसके और में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, खेलो इंडिया और फिट इंडिया कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम्स। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। शारीरिक गति क्या है, विस्तार में लिखिए। व्हाट इज़ द फिजिकल मूवमेंट, राइट इन डिटेल। एक और क्वेश्चन है, खेलो भारत के बारे में विस्तार से लिखिए, राइट डाउन इन डिटेल अबाउट द खेलो भारत। ये 2 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में और शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको और बताए उनको भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टोमॉर्फी बॉडी टाइप। एक्टोमॉर्फी शरीर का प्रकार से आपका क्या तात्पर्य है, आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी अच्छे से याद कर लेना। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, सुयोग्यता से आपका क्या समझते हैं, इसके अंगों के नाम बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेलनेस एंड नेम इट्स पार्ट्स। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा आपको 2-3 क्वेश्चन और भी कंप्लीट करने हैं। आसनों के बारे में लिखिए और प्रशिक्षण को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द ट्रेनिंग एंड राइट डाउन अबाउट आसनों। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन अबाउट डॉपिंग। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान की एक परिभाषा दीजिए। गिव वन डेफिनेशन ईच ऑफ एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, एक्सप्लेन। ये भी आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोर अवस्था दबाव एवं तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। ये कथन किसका है? किशोर अवस्था की कोई 2 समस्या भी लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा राइट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन के अव्यय लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। खेलों में मनोवैज्ञानिक का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये 2 क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन में क्या डिफरेंस है, आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब द चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सच एज सरफेसेस, इक्विपमेंट एंड स्पोर्ट गियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो अच्छे से याद कर लेना। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेंशन एनी 3 एलिमेंट पार्ट ऑफ अष्टांगिक योग। अष्टांगिक योग के किन्हीं 3 तत्वों और अंगों का उल्लेख करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ योग, योग क्या है, एंड राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योग इन लाइफ, योग का जीवन में क्या महत्व है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ IOA एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स पर्पस। इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या उद्देश्य है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन इसके और में है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक का ध्येय नारा भी लिखिए। व्हाट इज़ द आइडियल स्टेटमेंट ऑफ ओलंपिक, आल्सो राइट द मोटो ऑफ ओलंपिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ चक्रासन अलॉन्ग विथ इट्स प्रोसीजर। चक्रासन करने की विधि सहित कोई 2 लाभ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, वाई द स्पेशल टीचर रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, एक्सप्लेन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है, प्रकाश डालिए। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, विस्तृत विवरण दीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल्स मसल टाइप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स, एक्सप्लेन। जोड़ों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एंड एक क्वेश्चन और भी है जो आपको कंप्लीट करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, अच्छी जीवन शैली का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गुड लाइफ स्टाइल। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, दिव्यांगता से आपका क्या समझते हैं, दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए आपसे व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी, बस इतना। तो शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, तो अच्छे से याद कर लेने वाला क्वेश्चन को भी। और में भी इसके एक क्वेश्चन दिया है, गति मूवमेंट किसे कहते हैं, किन्हीं 4 प्रकार की गतियाँ मूवमेंट्स के बारे में उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है और इंग्लिश में भी दे रखा है। देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्वेश्चन दे रखा है। What is the movement and write the detailed explanation about any 4 types of movement। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है, मानव शरीर में हड्डियों की क्या भूमिका होती है। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, व्हेन डिड द मॉडर्न ओलंपिक्स बिगिन, एक्सप्लेन अबाउट द ओलंपिक फ्लैग। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है, शारीरिक शिक्षा में उपलब्ध करियर विकल्पों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए।
और इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सीखना क्या होता है, सीखने के प्राथमिक नियम बताइए। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उन सारे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेना। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, ये आपको पढ़कर जाना है। शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम और फिट इंडिया कार्यक्रम, इसमें डिफरेंस आ सकता है, जो भी मैंने आपको बताया। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छे से याद कर लेना। अब ओलंपिक आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये वाला चैप्टर तो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। योग वाला मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से टॉपिक थे, योग के सिद्धांत, योग के अंग तत्व, ये सब भी अच्छे से याद कर लेना। योग का क्या महत्व होता है, दिव्यांगता का क्या और असमर्था की अवधारणा क्या है, दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें भी आप पढ़कर जाना। और पार्ट 5 में आपको दे रखा है शारीरिक पुष्टि, फिटनेस, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इसका आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। शरीर के प्रकार, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आपको पढ़कर जाना है शरीर की रचना, क्रिया विज्ञान और हड्डियों का वर्गीकरण, जोड़ों के प्रकार, ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना। इसके अलावा वार्म अप, कूलिंग डाउन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इतने प्रकार है, विधि और इनके महत्व, और डोपिंग की अवधारणा और इसके क्या नुकसान है, डोपिंग क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना। जितने भी टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सारे क्वेश्चंस याद कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।